कई मतलब ज़्यादातर जो ब्रह्मचारी का अर्थ समझते हैं लोग, उसको वो ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी का अर्थ हो गया कि भाई अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आई एम नॉट मैरिड, जस्ट लाइक हनुमान जी के लिए कहते हैं वो बाल ब्रह्मचारी थे, हैं मतलब। और इस तरह से ही मतलब हर व्यक्ति के लिए कहते हैं, अरे तू ब्रह्मचारी रहेगा क्या सारा जीवन, तेरे को विवाह नहीं करना क्या? तो ब्रह्मचारी को वो सत्य आत्मा उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, वो तो सीधा कनेक्ट करते हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब है कि विवाह ना होना या कोई स्त्री संग ना होना, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं वो। हाँ, उस एक्चुअल चीज के साथ इसको रिलेट करते हैं। नहीं, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट है। वो आपको सही आचरण अर्थात सत्य आचरण अर्थात सत्य का आचरण करने में, सनातन आचरण करने में सहायक होता है। जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं ये आपको सत्य का आचरण नहीं करने देती, क्योंकि ये आपको मजे में फंसा देती हैं। आनंद की जगह किसमें फंसा देती है आपको? मजे में फंसा देती है। और मजा तो आता है और जाता है और बहुत दुखी करता है जी। तो ये उसका एक पार्ट है। दिस इज अ स्मॉल पार्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सत्य के आचरण के अंदर ये बड़ा स्पष्ट आया है कि आत्मा का आचरण क्या होना चाहिए। अच्छा, अर्थात मेरा आचरण क्या होना चाहिए? मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मैं भगवान से जो दूर हो गया हूं वो वापस उनसे जुड़ सकूं। मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए। मेरा संबंध जो मैं भूल गया हूं भगवान श्री कृष्ण के साथ, राम जी के साथ, वो मैं वापस स्थापित कर सकूं। इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जब भी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है अगर वो ऐसे करता है तो। आप ये बताइए, आपने पहाड़े सीखे होंगे, टेबल्स कहते हैं अंग्रेजी में जी। 2 दूनी 4 जी। जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो 2 दूनी 4 खत्म हो जाता है कि साथ चलता है? चलता है। इसी तरीके से ब्रह्मचारी भी फाउंडेशन है। वो गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचारी फाउंडेशन है, वानप्रस्थ के लिए भी और सन्यासी के लिए भी जी। तो हर स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा? सत्य का आचरण करना पड़ेगा। आत्मा का जो आचरण करना चाहिए, ब्रह्म का एक अर्थ क्या बताया था? आत्मा का जो आचरण है वो करना चाहिए। उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा जी। किससे? उस आचरण से जो कि हमारे रिश्ते को भगवान से वापस स्थापित कर दें। और इसका एंटी क्या है? विपरीत क्या चीज है? विरोध क्या करती है इसमें? वो करती है आपको भोग। क्या करती है? भोग। हाँ। और समस्त भोगों में स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान कहता है समस्त भोगों में सबसे मुश्किल भोग को कंट्रोल करना है सेक्स अर्थात मैथुन क्रिया जी। ये सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल भी और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर बचपन से ट्रेनिंग दी जाती तो मुश्किल नहीं होता। बचपन से जो चीज हम सीख जाते हैं, अब ये पहाड़े हैं 2 दूनी 4, ये कभी भूलते हो? नहीं भूलते। आपको ये सिद्ध करवा दिया गया है, आपको परफेक्शन हो गई एकदम। अब आप किसी सोते में भी अगर कोई उठा ले आपको, बोले 2 दूनी क्या होता है? 4, फिर सो जाओगे। हैं जी? अगर मैं ये बोलूं तो ये कम नहीं होगा कि बेहोशी में भी आप 2 दूनी 4 बोलोगे। ऐसा इनग्रेन हो गया आपके अंदर, ऐसा आपके अंदर घुस गया है। परंतु बचपन से तो हमें भोग सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? भोग। तो इसलिए ये जो कहते हैं ब्रह्मचारी को सिर्फ वो ले लेते हैं क्या? मैथुन क्रिया को ही जी ब्रह्मचारी मानते हैं। नहीं 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 जी। जिसके कारण फिर वो अगर भोग जीवन का लक्ष्य है तो फिर क्यों मैं ना करूं मैथुन क्रिया? सिंपल है। परंतु जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, योग है। योग का मतलब जुड़ना। सिंपल रखिएगा, ज्यादा चक्कर मत पड़िएगा।
आत्मा को कृष्ण भगवान से जुड़ना अर्थात अपना रिश्ता वापस स्थापित करना। तो इसलिए ब्रह्मचारी की जो वो 2 दूनी 4, चाहे आप बुढ़े हो जाओ तब भी 2 दूनी तो 4 है। और मैथमेटिक्स के अंदर वही, कहीं भी गणित करोगे तो उसमें यूज होगा। तो ब्रह्मचारी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट समथिंग फॉर ओनली फॉर, वो एक समय काल के लिए नहीं है, वो लगातार ब्रह्म का आचरण करना, सत्य का आचरण करना, आत्मा को जो आचरण करना चाहिए वो आचरण करना, ये तो पूरे जीवन का है यात्रा। जी।